हेलो एवं नमस्कार प्रिय साथियों। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां बच्चों आपको जैसा पता है कि आपकी 13 तारीख से एमपीपीएटी, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय दोनों ही यूनिवर्सिटियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो चालू हो चुकी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जहां आज हम सीखेंगे बच्चों किस तरीके से आपको अपना प्रोफाइल का क्रिएशन करना है और किस तरीके से आपको जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करना है, और इस दोनों प्रक्रियाओं के बाद क्या आपको आगे करना है, कब आपको चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन कब से आपके पास खुलेगा, कैसे आपकी आईडी बनेगी, और इसी आईडी में आपका जैसे आपकी एक व्हाट्सएप आईडी है, जैसे आपकी एक फेसबुक आईडी है जहां आप अपनी सारी चीजें देख सकते हैं, उसी तरीके से ये आईडी यहाँ पे बन जाएगी और इसी आईडी पे अब आपको अपने एडमिशन तक सारी चीजें यहीं पे दिखाई देंगी। आपका एडमिशन कहाँ हुआ, कब हुआ, कितनी फीस जमा हुई, कौन कौन से जो है वो आपने कॉलेज चूज किए थे, ये तमाम जानकारी आपको इस आईडी पे दिखने वाली है, जो कि आपका प्रोफाइल क्रिएशन या प्रोफाइल आईडी कहलाने वाली है। तो किस तरीके से आपको सारी चीजें करनी है ताकि एक अच्छे से कॉलेज में आप एडमिशन लेके अपना सक्सेसफुल प्रवेश दे सकें। तो बने रहिए वीडियो में पूरे साथ, बाकी हर एक जानकारी आपको आप तक पहुंचा दी जाएगी। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपको एक इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, जिसमें मध्य प्रदेश ऑनलाइन या एमपी ऑनलाइन लिमिटेड के थ्रू आप जो है वो आपको खोलना है। आप अपने मोबाइल से या फिर किसी भी कैफे पे जाके आपको क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पे जो साइट दिखाई दे रही होगी, जिस साइट का नाम क्या है, जिस साइट का नाम है kbb.mponline.gov। तो kbb.mponline.gov पे बच्चों आपको जाना है, और जाने के बाद आपके सामने जो है वो कुछ इस तरीके से एडमिशन काउंसलिंग पोर्टल जो है वो आपकी ओपन हो जाएगी। इस एडमिशन काउंसलिंग पोर्टल पे जैसे ही आपकी ये ओपन होगी, इस पोर्टल के ओपन होने के बाद, ठीक है, इस पोर्टल के ओपन होने के बाद बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, तो इस पोर्टल को आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही होगी, इस पोर्टल को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके पास दिखाई देगा, जिसमें अलग अलग प्रकार के कोर्सेज आपके सामने जो है वो स्पष्ट रूप से यहाँ दर्शाए गए हैं। अब चूंकि आपको बीएससी करना है, बीएससी हमारा यूजी प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसे हम यूजी के नाम से जानते हैं। बीएससी यूजी है, एमएससी आपकी पीजी है। तो आपको बीएससी करनी है, तो बीएससी अगर आपको करनी है तो आपको यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट यानी कि यूजी प्रोग्राम पे आपको जो है वो क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बेटा यहाँ पे आपको ये प्रोफाइल इनका इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, ये प्रोफाइल इंटरफेस, यहीं से आपकी आईडी क्रिएट होगी और यहीं आपको अब एडमिशन तक की सारी जानकारी आपको इसी पेज से दिखाई देगी, और यहीं आपको बार बार चेक करते रहना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपका जैसे ये पेज खुलेगा, यूजी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी तक आपकी प्रोफाइल नहीं बनी हुई है, आप अभी जो है इस वर्ष पहली राउंड है, तो पहला राउंड है, तो आप सभी बच्चों को अपना प्रोफाइल का क्रिएशन करना है। क्रिएट प्रोफाइल क्रिएशन पे आप जाने के बाद कुछ इस तरीके से डिटेल आपके पास शो होगी। इस डिटेल में बच्चों यहाँ से क्या क्या पूछा गया है या क्या क्या आपसे मांगा गया है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले बेटा आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन या जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पे डालना है। ESB PAT एप्लीकेशन नंबर, ये एप्लीकेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड पे दिखाई देगा, वहां पे दर्ज है। एप्लीकेशन नंबर जो है वो आपको यहाँ पे डालना है। एप्लीकेशन नंबर डालने के साथ बेटा यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, याद रखिएगा ये सारा डेटा आपका जो आपने पीएटी का फॉर्म भरते समय दिया था उन सारी चीजों से मैच होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पे डाल देनी है, और यहाँ पे आपको कैप्चा दिखाई देगा, इस कैप्चा पे क्लिक करके, इस कैप्चा पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ये कैप्चा भर देना है, और भरने के बाद ये तीनों जानकारी क्रिएट कैंडिडेट प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। क्रिएट कैंडिडेट प्रोफाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे बेटा कुछ अगला पेज कुछ इस तरीके से आपके सामने जो है वो खुल के आएगा या आपको दिखाई देगा। अगले पेज में आपको क्या करना है, जैसे ही आप अगले पेज पे क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी ऑटोमेटिक आपके सामने खुल जाएगी। इनको कैसे पता, इनको पता है क्योंकि आपने पीईटी के फॉर्म में ये सारी जानकारी दी हुई थी, तो वहीं से आपकी डिटेल ऑटोमेटिक सर्वर जो है वो कैच करेगा, और कैच करने पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आपका फोटो यहाँ पे दिखाई देगा, और आपको सारी जानकारी जैसे आपकी पीएटी में कितनी रैंक आई हुई है, आपका फाइनल स्कोर क्या आया हुआ था, आपका कैंडिडेट का नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनके पापा का नाम या पिता का नाम, माता का नाम, साथ साथ में आपका जेंडर क्या है, और आपने पेमेंट रिसीट के लिए यस किया है या नहीं किया है, ये तमाम जरूरी जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आपको यहाँ पे भरना क्या पड़ेगा, तो बच्चों आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ध्यान रखिएगा, बार बार मोबाइल नंबर मैं बता रहा हूं कि मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आपका अभी
मतलब वर्तमान में चालू होना चाहिए, क्योंकि सारी जानकारी आपको इसी कॉन्टेक्ट के थ्रू आप पे दी जाएगी। यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर में आप अपने पिताजी का या अपना दूसरा मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। फिर आपको बेटा यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी को भी आपको बेहतर तरीके से चेक कर देना है ताकि किसी भी प्रकार की गलती ना हो। फिर आपका आईडी प्रूफ में जैसे आपका 10th का रोल नंबर डाल दीजिए। आईडी प्रूफ का नंबर यहाँ पे जो उस जैसे आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसके ऊपर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो डालने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन आएगा। कई बच्चे ऐसे पॉइंटों पे टिक नहीं करते हैं, इसलिए उनका फॉर्म आगे नहीं बढ़ता है और बोलते हैं सर हमारा फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमेशा जो भी जानकारी आप देते हैं सरकार उसे एक बार आपसे जो है वो प्रमाणित कराती है, यानी कि डिक्लेरेशन कराती है। डिक्लेरेशन होने के बाद ही जो है वो आपका नेक्स्ट पेज ओपन होता है। तो डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद बेटा यहाँ पे आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वो जानकारी एक बार फिर से आपके सामने खुलेगी और आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल एड्रेस, दोनों ही चीज, एक मोबाइल नंबर पे और एक ईमेल एड्रेस पे आपको बेटा एक एक ओटीपी प्राप्त होगा। उन दोनों ओटीपी को आपको मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी जाएगा उसको यहां भर देना है, ईमेल पे जो ओटीपी जाएगा उनको यहां भर देना है और आपको अपना पासवर्ड बना लेना है। यहाँ पे आपके पासवर्ड बना लेना है, न्यू पासवर्ड आपको यहाँ पे बना देना है और कंफर्म पासवर्ड आपको वही पासवर्ड को यहाँ पे 2 बार डाल के कंफर्म कर लेना है। इतना करने के बाद आपके पास एमपीपीएटी का जो है वो काउंसलिंग का प्रोफाइल क्रिएशन की स्टेप्स कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा हर चीज आपको अच्छे से करनी है, साथ ही साथ आपको लिखते चले जाना है। अब कई बच्चे पासवर्ड बनाएंगे 1 2 3 4 5 या अपना नाम लिख देंगे, तो वो नहीं बनेगा आपका पासवर्ड। वो कब तक नहीं बनेगा? जब तक पासवर्ड बनाने की शर्तें पूरी ना हो। और वो शर्तें क्या है? पहले नंबर पे सर आपका 8 जो है वो आपके अक्षर या 8 कैरेक्टर होने चाहिए। 8 में एक कम से कम नंबर होना चाहिए, मतलब 0 से लेके 9 तक के बीच में कोई एक नंबर आपको होना चाहिए। उसके बाद एक आपका स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर, या तो @ लिख दीजिए या हैश लिख दीजिए या आपको स्टार लिख देना है। और मिनिमम 15 कैरेक्टर होने चाहिए, 15 अंकों का या 15 शब्दों का। ये सारी चीजें मिला के आपका पासवर्ड बनेगा और तभी आपका पासवर्ड लिया जाएगा। नहीं तो बच्चों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ना आके यहाँ पे आपका रेड कलर आएगा और वो मतलब आपका प्रोफाइल या आपका जो पासवर्ड है वो पूर्णतः जो उनकी गाइडलाइन है वो फॉलो नहीं कर रहा है। इतना करने के बाद बेटा आपके पास ये मैसेज दिखाई देगा जिसमें क्लियरली लिखा होगा कि यू हैव क्रिएटेड, आपने जो है अपनी प्रोफाइल सक्सेसफुली बना ली है। अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है आरबीएस की बीबी और जीएन की बीबी के अंतर्गत यूजी काउंसलिंग 2026 के लिए। रजिस्ट्रेशन की स्टेप क्या होंगी? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, फिर पेमेंट करनी है, फिर पेमेंट कंफर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद आपको अपनी रिसीप्ट जो है वो क्या कर लेनी है? प्रिंट करा लेनी है। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने बेटा प्रोफाइल बनाई है। अभी हमारा काम आधा हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। अब हम अपने काम को पूरा करेंगे। पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये सारी जो मैंने अभी ऊपर आपको स्टेप बताई हैं, इतनी स्टेप करने के बाद बेटा आपके पास जो है वो कुछ इस तरीके से लिंक ओपन हो जाएगी। जिन बच्चों की ये लिंक ओपन नहीं होगी वो क्या करेंगे? वो सर फिर से पहले पेज पे आएंगे और पहले पेज पे आने के बाद यहाँ पे बच्चों जो आपको दिखाई दे रहा था पहले पेज में कुछ इस तरीके से जो यूजी पीजी के बाद आपको यहाँ पे एंटर पीएटी एप्लीकेशन नंबर और एंटर पासवर्ड, जिन बच्चों का अगर नहीं खुलेगा तो वो क्या करेंगे? अपना पीएटी का एप्लीकेशन नंबर और आपका जो पासवर्ड जो अभी आपने बनाया था उस पासवर्ड को आपको यहाँ डालने के बाद कैप्चा डाल दीजिए। और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अब जाके आपका ये पेज यानी कि कुछ इस तरीके से बेटा आपके सामने ये दिखाई देने लगेगा। क्या दिखाई देगा? वो दिखाई देगा आपका कुछ इस तरीके से पेज। ठीक है क्या? अब आपको जब ये पेज नजर दिखाई देगा या ये पेज आपको नजर आएगा, इस पेज में आपको क्या करना है एक बार हम वो जान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा आपको एक टाइमलाइन दिखाई दे रही होगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये कुछ 5-6 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं और यही आपकी अब काउंसलिंग का मेन जो है वो प्रक्रिया यहाँ से चालू होती है। सबसे पहले जिन जिन राउंडों को या जिन जिन स्टेपों को आप पूरा करते जाएंगे वहां पे आपका ग्रीन टिक लगता जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप किसी स्टेज को कंप्लीट नहीं करते हैं, जैसे आपने प्रोफाइल क्रिएट कर ली लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो यहाँ पे आपका जो है वो क्या है बच्चों? इस तरीके से हमारा भूरा कलर जो है वो लगा रहेगा। अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म, मान लीजिए आपने कुछ भी प्रक्रिया की और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, तो यहाँ पे जो बिंदी दिखाई दे रही है ये रेड कलर से जो है वो हमारी दिखाई देगी। और अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आपको ये
पीला यानी कि येलो कलर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे कैंडिडेट प्रोफाइल पे। कैंडिडेट प्रोफाइल पे आके क्या करना है बच्चों, कैंडिडेट प्रोफाइल पे आके आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारी जानकारी जो आपने ऊपर दी थी वो यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगी। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई देगी, जिसमें आपका एड्रेस, जिसमें आपका नंबर, जिसमें आपकी रैंक, जिसमें आपका एडमिट कार्ड पे जो आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा है, ये तमाम जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इन तमाम जानकारियों को दिखाई देने के बाद अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको नीचे पेज में आके, और ये सारी जानकारी आपकी पहले से भरी रहेगी, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि ये जानकारी आप ऑलरेडी ही पीईटी का फॉर्म भरते समय भर चुके हैं। आपको केवल और केवल इस पेज में क्या करना है, यहाँ पे दिखाई देगा बच्चों 12वीं क्लास में आपका कौन सा सब्जेक्ट था, बस आपको यहाँ पे चेंज करना है। 12वीं क्लास में जो आपका सब्जेक्ट था वो आपको डाल देना है। आपने पीएटी की परीक्षा चाहे पीसीबी से दी हो या पीसीएम से दी हो या एग्रीकल्चर 1 2 3 से दी हो या एबीसी से दी हो, आपने पीएटी की परीक्षा किसी भी तरीके से दी हो, वो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखाई देगा, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे आपको बेटा वो चुनना है जो सब्जेक्ट आपका 12th में था। अगर 12th में बच्चों का पीसीएम था तो वो मैथ्स चुनेंगे, अगर पीसीबी था तो बायो चुनेंगे, अगर एग्रीकल्चर था तो वो एग्रीकल्चर चुनेंगे। जो आपका 12th में था आपको वो चुनना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे यहाँ पे क्या भर देंगे कि आपने पीएटी का पेपर कैसे दिया है, नहीं, पीएटी का जो पेपर दिया है सब्जेक्ट से वो आपके यहाँ पे दिखाई देंगे, जो हमारा ग्रुप अलग दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको जो आपके 12th में जो आपका सब्जेक्ट था आपको वो चूज कर लेना है। 12th में वो चूज करने के बाद यहाँ पे भी आपको टिक लगा देना है डिक्लेरेशन पे, और डिक्लेरेशन के बाद आपको यहाँ पे सेव डाटा और प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब आपको जो आपने डाटा दिया है उसको आपको सेव करना है और आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखना है। जैसे बेटा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपने जो सारी जानकारी दी हुई है वो आपको एक बार देखने के लिए दिखाई देगी, ताकि अगर कोई गलती हुई है तो आप बैक जाके उसको फिर से सुधार लें। तो इस पेज को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि सर आपकी कहीं ना कहीं गलती दिखाई दे रही है इस पेज पे दी गई जानकारी में, तो अभी हमारे पास मौका है, हम उसको जो है वो दोबारा चेंज कर सकते हैं। सारा आपको अच्छे से जान लेना है, और जांच लेने के बाद बेटा यहाँ पे आपको 1000 फीस का जो है वो ऑप्शन दिखाई देगा। ये ऊपर सारी जानकारी, वो जानकारी जो आपने अभी तक ऊपर जो है वो देखी हुई है, फिर जानकारी के बाद यहाँ पे फिर से डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा। इस डिक्लेरेशन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर ये सारी जानकारी आपकी सही है तो आपको इस डिक्लेरेशन के जो है वो टिक करके फिर आपको फीस डिटेल्स पे आना है, और फीस डिटेल पे 1000 रुपए लगेंगे। जिन बच्चों का यहाँ पे कोई गलती रहेगी वो यहाँ क्लिक करके पीछे चले जाएंगे, और पीछे जाने के बाद उस गलती को फिर से सुधार देंगे, और जिन बच्चों का सारा फॉर्म सही भरा है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, मतलब पेमेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका बेटा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद फीस जमा करने के आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे। किसी भी एक ऑप्शन पे जाके आपको अपनी 1000 रुपए की जो फीस है वो आपको बेटा यहाँ पे जमा कर देनी है, और जमा करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका एक परमानेंट फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपकी सारी जानकारी के साथ आपकी फीस जानकारी, आपने कब फीस जमा करी, आपने जो फीस जमा करी है उसका आईडी का नंबर क्या है और कितनी फीस जमा करी है, आपका मोबाइल नंबर, आपका अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, आपका ईमेल, आप कहां से हैं, ये सारी जानकारी आपकी यहाँ पे जो है वो प्रदर्शित कर दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट में लिखा गया है कि आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट लेके अब जाके किसी भी सेंटर पे, वो सेंटर पे कौन कौन से सेंटर पे जा सकते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जिन बच्चों को नहीं पता है इससे पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा, उनको पता चल जाएगा कि आपको कहां पे जाके वेरिफिकेशन कराना है। इतना सब करने के बाद ये आपके डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। डॉक्यूमेंट में बेटा क्या क्या है, डॉक्यूमेंट में जैसे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्लिप, ये जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसकी ये स्लिप आपको प्रिंट निकाल के रख लेनी है। इसके साथ साथ आपका एडमिट कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, गैप सर्टिफिकेट, अगर आप एमपी के हैं तो एमपी का डोमिसाइल, अगर आप एसटी एससी ओबी के हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस ई कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जो है वो क्रीमी लेयर या नॉन सर्टिफिकेट से हैं तो आपको वो बना लेना है। फिर अगर आप विकलांग कोटे से हैं, फ्रीडम फाइटर कोटे से हैं, या फिर आप कृषक कोटे से हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके और यहाँ पे आपको ये प्रिंट कर देना है। जैसे ही आप इस पे प्रिंट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये कागज जो मैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये फॉर्म आपके सामने जो है वो प्रिंट के रूप में निकल के आ जाएगा। इस फॉर्म को लेके बेटा, इस फॉर्म को लेके जो है आप क्या करेंगे, इस फॉर्म को लेकर वो सारे डॉक्यूमेंट को लेके अब आपको चले जाना है कहाँ, अब आपको चले जाना है नजदीकी किसी भी वेरिफिकेशन केंद्र पे, जहां पे आपके ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए जाएंगे।
अब देखिए बेटा, अब क्या होगा, अब जिन बच्चों ने सबसे पहले प्रोफाइल अच्छे से बना लिया था, यहाँ पे आपका ग्रीन टिक हो गया। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन अच्छे से कर लिया, वहां पे ग्रीन टिक हो जाएगा। फिर आप जाएंगे बेटा किसी कॉलेज में, और कॉलेज में जाके अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही पाए गए, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे भी क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हमारा जो है वो ग्रीन टिक आ जाएगा। फिर यहाँ ग्रीन टिक आने के बाद क्या होगा बेटा, यहाँ ग्रीन टिक आने के बाद 20 तारीख को, यानी कि 20 जुलाई को एक लिस्ट जारी की जाएगी। क्या जारी की जाएगी? लिस्ट, जो हमारी मेरिट लिस्ट है। इस मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का अगर नाम आएगा, 20 तारीख को जो मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, इस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाएगा, तो फिर आपको इसी आईडी को फिर से खोलना पड़ेगा। इस आईडी को खोलने के बाद यहाँ पे चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करनी है। चॉइस फिलिंग का मतलब आपको यहाँ पे चूज करना है कि आप किस कॉलेज में जो है वो एडमिशन लेना चाहते हैं। वो आपको बेहतर ढंग से हमारे द्वारा सारी जानकारी समय समय पे दे दी जाएगी। हम आपको ऑथेंटिकेटेड, सही और समय अनुसार जानकारी देते हैं कि किस समय पे कौन सी जानकारी आपके लिए जो है वो जरूरी है, और वही जानकारी आपको यहाँ भरते चले जाना है। अभी आप ये स्टेप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उन बच्चों के नाम की 20 तारीख को जो है वो लिस्ट जारी की जाएगी, और जिन बच्चों का नाम इस लिस्ट में आएगा, वो हमारी क्या करेंगे, वो बच्चे जाके यहाँ पे चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कराएंगे। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कराने के बाद अगर आपका अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाता है, तो आपको 5,000 रुपए की फीस जमा करानी है और अपनी सीट को लॉक करा लेना है। और लॉक कराने के बाद फिर आपको अपने कॉलेज जाके पूरी फीस जमा करा के एडमिशन लेना है। और एडमिशन जैसे ही आप यहाँ पे ले लेंगे, तो बेटा आपकी आखिरी वाला जो स्टेप है वो भी ग्रीन हो जाएगा। और जब सारी चीजें आपकी ग्रीन हो जाएंगी, इसका मतलब अब आपका एडमिशन डन हो चुका है, या आपने अब कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। तो अभी हमारी कहां तक, अभी सिर्फ आपकी ये 2 बिंदुओं तक काम है। ठीक है, ये काम हमारे कब होंगे? ये काम सर हमारे होंगे मेरिट लिस्ट आने के बाद, यानी कि 20 तारीख के बाद। तो अभी ये 2 स्टेप आपको कंप्लीटली पूरी कर लेनी है, अच्छे से पूरी कर लेनी है। किसी प्रकार का डाउट होता है तो डायरेक्ट मैसेज ना करके कमेंट बॉक्स में आपको मैसेज लिख देना है। अगर डायरेक्ट मैसेज करेंगे तो इतने सारे बच्चों को एक साथ रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम आपको कमेंट सेक्शन में आपके तमाम सवालों के जवाब जो है वो हम आपको वहां दे देंगे। इतना 2 स्टेप आप कर लीजिए। अभी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है, आप ये 2 चीजें करिए। इसके बाद आप वेरिफिकेशन कराने जाइए। वेरिफिकेशन जब आपका हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट जो चरण आएगा, उस चरण में हम आगे की चीजों के बारे में जो है वो बातें करेंगे, या आगे की चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आपको कैसे, कई बच्चे पूछ रहे हैं सर चॉइस फिलिंग नहीं हो रही है, अभी हमारे में ये नहीं ओपन हो रहा है, वो नहीं। तो बेटा समय दर अनुसार या हमारा तारीखों अनुसार सारी चीजें होती रहेंगी। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। तमाम जानकारी और बिल्कुल सच और सटीक जानकारी आप तक जो है वो पहुंचा दी जाएगी। और ऐसे बच्चे जो है हमारे अगले साल यानी कि 2027 पीएटी की तैयारी कर रहे हैं, 15 जुलाई यानी कि कल से हमारा जो है वो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। चाहे वो पीएटी हो, आईसीआरसी, यूटी हो, या तमाम एग्जामों की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे इन बैचों में कांटेक्ट करके या इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, रेगुलर टेस्ट सीरीज और पर्सनल मेंटोरशिप का हिस्सा बनके अपनी पक्की और सटीक तैयारी जो है वो कर सकते हैं। तमाम जानकारी आपके साथ जो है वो मैंने आज शेयर करी है। और जो बच्चे अभी अपना और अच्छा भविष्य देख रहे हैं, या जो बच्चे अभी 11th-12th में है, या जो बच्चों के कम नंबर आए हैं, किन्हीं वजह से वो अपना इस पेपर में जो है वो दाखिला नहीं ले पा रहे हैं, वो बच्चों हमसे संपर्क करके हमारे साथ जुड़ के अगली साल एक बेहतरीन और ऊर्जावान तैयारी करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इतना काम कर लीजिए। किसी प्रकार का अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमसे पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और करिए अपनी जो है वो सक्सेस की शुरुआत सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के साथ।